If you go through the entire proceedings of the winter session of the parliament, the main problem lies with the Congress party. Good people in the Congress party should prevail upon Sri Rahul Gandhi to be more responsible. कांग्रेस अपना कपड़ा में स्लोगन लिख करके प्लाकार्ड लेकर के अमेरिका का किसी कोर्ट का कुछ जजमेंट है, फिर उसको लेकर के संसद पे आते हैं, फिर कहता है कि संसद चलाओ। हम कोई जानवर थोड़ी है। एक तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं, मीडिया वालों को भी, कि राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। 1951 में बाबा साहब जब कानून मंत्री के पद से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो वो फिर से एज ए MP चुन के आना चाहते थे लोकसभा में। इफ यू गो थ्रू द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, द मेन प्रॉब्लम लाइज विद द कांग्रेस पार्टी, एंड इफ यू सी द कंडक्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, it is the leader of the opposition who has instructed his people to act in a particular manner, which resulted in the ugly ruckus in the house. My only appeal to Congress party is be democratic. If Congress cannot be democratic because Congress is a family-run party, but don't impose on the nation, don't impose on other parties. Because we are all democratic people. We belong to a democratic party. We believe in democracy. We want to run the house as per the rules and regulations, as per the conventions. But the way Congress party started behaving during this session, I was very perturbed. And good people in the Congress party should prevail upon Sri Rahul Gandhi to be more responsible. बट सर वो लोग भी ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार ही नहीं चाहती थी, वो कह रहे थे डाइवर्ट करना चाहती थी, अदानी वाले मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती थी। नहीं, इसमें तू मैं करने का कोई जरूरत नहीं है जी। मुद्दा बहुत साफ है। हम लोगों ने सबसे अपील किया कि पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए और हर बिजनेस का हमने समय भी तय कर चुका है। संविधान पे चर्चा करने पर कितना लंबा हमको बोलना है, हर बिल पे कितना मिनट कितना घंटा हमको चाहिए, सबका तय हो चुके हैं। लेकिन अचानक कांग्रेस अपना कपड़ा में स्लोगन लिख करके प्लाकार्ड लेकर के अमेरिका का किसी कोर्ट का कुछ जजमेंट है, फिर उसको लेकर के संसद पे आते हैं, फिर कहता है कि संसद चलाओ। हम कोई जानवर थोड़ी है, हम इंसान हैं। हम लोग सब मिलकर के हाउस चलाना चाहिए। और आप स्लोगन करते रहेंगे और नाराबाजी करके फिर प्लेकार्ड लेके आएंगे हाउस में, फिर कहेंगे कि हाउस चलाना चाहिए। ये कोई आप सभ्य समाज में इसको कोई मानेगा? सर, अंबेडकर इशू इज आल्सो नाउ रेकिंग अप। आज देखा हमने सारी इंडिया अलायंस की पार्टीज आर नाउ गैदरिंग स्टीम ऑन दिस इशू। आज देखा केजरीवाल ने अंबेडकर स्कीम लॉन्च किया। राहुल जी भी अब जगह जगह जाकर बोल रहे हैं कि अंबेडकर वाले इशू से बचने के लिए बीजेपी भाग रही है। अब देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया है बहुत दुखी मन से कि उसने सोचा नहीं था कि अन्ना के आंदोलन से ऐसा कि इंसान पैदा होगा जो आंदोलन को हाईजैक करके अपना सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है। तो जो अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता है, उस इंसान केजरीवाल जी के बारे में मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है या समझाने का हिम्मत नहीं करता है। एक तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं, मीडिया वालों को भी, कि राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है।
पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने संविधान का जो अपमान किया है, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। मैं तो महाराष्ट्र में जाके बड़ा दुखी मन से लोगों को बताया इस बात को कि 1951 में बाबा साहब जब कानून मंत्री के पद से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया तो वो फिर से एज ए एमपी चुन के आना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के अंबेडकर जी को हरा दिया। फिर बाद में भंडारा में उपचुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचा करके ताकत लगा करके बाबा साहब को हराया फिर, और बाबा साहब दोबारा लोकसभा में चुन के नहीं आ पाया। क्यों ऐसा किया कांग्रेस पार्टी ने? और उसके बाद बाबा साहब को इतने साल तक आप सोच के देखिए भारत रत्न भी नहीं दिया। मैंने सदन में भी कहा है कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, खुद प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद को भारत रत्न दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर को दिया नहीं है। बाबा साहब को बाद में बीजेपी के समर्थन से जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बना 1989 में, तब जाकर के 90 में अम्बेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा। आप सोच के देखिए, आज राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी का जो हाव भाव है, राहुल गांधी का जो सोच है, वो मेल नहीं खाता है अम्बेडकर जी की तस्वीर से। वो नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, बाबा साहब का तस्वीर को राहुल गांधी अपना हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, संविधान को भी नहीं पकड़ना चाहिए। कांग्रेस ने संविधान का कितना बार हत्या किया है, नहीं करना चाहिए। जो नहीं जचता है नहीं करना चाहिए। नकली काम मत करो, दिल से निकलना चाहिए। हम लोग उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं 71 साल बाद में एक बहुत होने के नाते अम्बेडकर जी का कुर्सी में बैठने का मौका मिला, 71 साल बाद। और उस ST/SC कम्युनिटी से हम लोग जितना भी आज मोदी जी के नेतृत्व में जिम्मेदारी मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। और अम्बेडकर जी के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने तीर्थ स्थल किया हो, या मूर्ति बनाया हो, या अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हो, जितना भी अम्बेडकर जी के नाम को मोदी जी ने रोशन करके आगे ले जाने का काम किया है, इसको कांग्रेस हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में बाकी लोगों को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस परिवार के लोग बाबा साहब का तस्वीर और संविधान का किताब को हाथ में लेकर के और अपमानित करने का काम ना करें, ये मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ।